हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट 3 के क्वेश्चंस और असाइनमेंट 1 और 2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और असाइनमेंट 3 में हम आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इनको थोड़ा क्वेश्चन को आप स्टेप से लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम इंक्रीज ऑर्डर में चलेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम एक गिनती जिस टाइप से इंक्रीज ऑर्डर में होती है उस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो असाइनमेंट 1 में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। असाइनमेंट 2 में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 शायद 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और असाइनमेंट 3 में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल हम 12 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट 3 तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे 4 क्वेश्चंस। और ये जो 4 क्वेश्चंस हैं आपके, ये बेस है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो मैंने आपको डिस्कस किए थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो होता है, ये मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेटर्स मैंने डिस्कस किए थे। और इसमें बताया था कि जो इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, और इनकी जो प्रायोरिटी होती है इनकी लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, इस टाइप से ये चीज मैंने डिस्कस मैं कर चुका हूँ, तो उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो थोड़ा बेसिक आपको देखना है, पहले थ्योरी आपको कवर करना है, उसके बाद असाइनमेंट आप सॉल्व करना है। जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया असाइनमेंट में सभी थ्योरी यूज होने वाली है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा, जितने भी मैंने सिलेबस कवर कराया है, तो उन वीडियो को आपको सबसे पहले उन वीडियो को चेकआउट करना है। और सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सी प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट में। तो उन वीडियो को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लगभग 3 या 4 आवर्स में उस पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 2 2 या 3 3 मिनट की वीडियोज हैं, तो उन वीडियो को जाकर चेकआउट करो। ठीक है, देखो, उसके बाद आप असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे वो पूरे थ्योरी बेस ही होंगे, मतलब थ्योरी आपने पढ़ा है तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, इसमें मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैं यूज कर रहा हूँ, और यदि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये नहीं पता कि मतलब जो इनकी प्रायोरिटी होती है लेफ्ट टू राइट होती है, प्लस माइनस की क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। यदि नहीं पता आपको तो पहले आपको थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं आपको, उसके बाद आप असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम इस असाइनमेंट में हम ये 3 ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर के लिए एक अलग से वीडियो आने वाली है, और मॉडुलस ऑपरेटर के लिए एक अलग से वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में हम 3 ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज वैल्यूज आर गिवन बाय यूजर। ठीक है, तो इसमें हमें एडिशन करना है, हमें टू वैल्यूज का, मतलब ऐड करनी है हमें टू वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज आपकी इंटीजर टाइप की हैं, और वैल्यूज दी जाएंगी आपकी यूजर द्वारा। ठीक है, वैल्यू हमें लेनी है यूजर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है हमें। ठीक है, और वैल्यूज हमें, जो वैल्यूज हैं इंटीजर टाइप की हैं, और इसमें भी वैल्यूज यूजर से दी जाएंगी या यूजर से हमें वैल्यूज लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और इसमें जो वैल्यूज हैं वो टू इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, और इसमें भी वैल्यूज यूजर से ली जाएगी। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन बनाया। ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन है आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से रखा है मैंने, जो भी मैंने अरिथमेटिक में पढ़ा है कि किस टाइप से हम ऑपरेटर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व ए एक्सप्रेशन विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, वैल्यूज आर गिवन बाय यूजर। इसमें क्या कह रहा है कि हम एक एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और उस एक्सप्रेशन में आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन, तीनों टाइप के ऑपरेटर्स होंगे। और उससे हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारी जो प्रायोरिटी होती है इनकी, वो किस टाइप से सॉल्व हो रही होती है। थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ मैं, थोड़ा और आपका थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि इसमें पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यूज आएगी इनको सॉल्व करने के बाद उसमें ऐड होगा 4। ठीक है, यह हम इस टाइप से एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, -2 भी कर लो अब। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा तीनों ऑपरेटर हम यूज कर रहे होंगे।
और उसके बाद क्या होगा कि इसमें ये सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो इससे एक अंदाजा लगेगा कि जो प्रायोरिटी होती है वो किस टाइप से मतलब सॉल्व हो रही होती है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया थ्योरी लेक्चर में कि प्रायोरिटी होती है आपकी, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो रहा होता है, उसके बाद हमारा डिवीजन ऑपरेटर सॉल्व हो रहा होता है, फिर आपका मॉडुलस हो गया, इनकी प्रायोरिटी सेम होती है और लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और प्लस और माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन में बात करें तो एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब या माइनस जो होता है वो सॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक कोई एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वैल्यू जो होंगी यहाँ पर दी हुई है 6 4 3 6, ये वैल्यूज दी जाएंगी आपकी यूजर से, ठीक है। यूजर देगा इन वैल्यूज को और हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, ठीक है, सॉरी कैलकुलेट करना पूरा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं वीएस कोड पर। तो चलते हैं वीएस कोड पर और हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हम कर चुके हैं और इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए फाइल का नाम होगा आपका प्रोग्राम 9, ठीक है। चेंज कर लेना असाइनमेंट में आप एक बार, ठीक है, याद नहीं रहता मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप चेंज कर लेना। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि सबसे पहले क्या करना है, अपना जो भी हमारे कमेंट होते हैं क्वेश्चंस का जो पूरा कमेंट होता है वो हमें टाइप करना है, बट मैं टाइप नहीं करूँगा क्योंकि क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं टाइप नहीं करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा पूरा कोड कॉपी करने की, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मुझे करना पड़ता है इस टाइप से। बट आपको कॉपी नहीं करना, आपको पूरा कोड टाइप करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा मैं चेंजेस करूँगा। चेंजेस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा कमेंट इस टाइप से कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशन, ठीक है। एडिशन का ये प्रोग्राम है आपका और इसमें हमें दो वैल्यू लेनी है इंटीजर टाइप की, तो इसलिए हमने दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की डिक्लेयर कर दी, ठीक है, इंटीजर टाइप की ए और बी। उसके बाद हमने एक मैसेज टाइप किया, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमें यूजर से लेनी है और यूजर ने ये वैल्यू दे दी, आपकी ए और बी में ये असाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें एक और वेरिएबल बनाना है। क्यों वेरिएबल बनाना है, क्योंकि देखो ए और बी का रिजल्ट भी तो कहीं सेव होगा, ठीक है। इसको हम दो मतलब कई टाइप्स हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों टाइप से देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया सी और हमने पहले सी को डिक्लेयर करना है हमें, क्योंकि नया वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ओके, एक मिनट, ओके। तो हमने डिक्लेयर कर दिया सी वेरिएबल, उसके बाद हमें सी की वैल्यू प्रिंट करनी है प्रिंटफ की सहायता से, ठीक है। इस टाइप से, तो यहाँ पर इस टाइप से हमने एक पूरा हम बना चुके हैं प्रोग्राम को और कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या चलता है। ये चलना चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत से हमने बनाया है, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ राइट ए प्रोग्राम, हाँ सॉरी, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो वैल्यूज को हम, ठीक है, तो वैल्यूज को हम डालते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने वैल्यूज गिवन करी, एक मिनट, 4 उसके बाद 5, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 9 आना चाहिए, तो देखो 9 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट आ चुका है। और एक मिनट, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस टाइप से हमने ये प्रोग्राम बना लिया एडिशन का। इसमें क्या है कि दो वैल्यू हमने एंटर ली है यूजर से और उसको हमने एडिशन किया है। इसको हम और कई तरीके से बना सकते हैं। तो हमने जो तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करो इस चीज को। आप यहाँ पे जो एडिशन आपने जो सी की जो वैल्यू आपने सेव की है, मतलब या ए प्लस बी का जो एडिशन आया किसी तीसरे वेरिएबल में आपने सेव किया, उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हो, इसका मतलब भी वही है, क्योंकि सी का क्या मतलब था ए प्लस बी, आप ए प्लस बी को डायरेक्ट लिख सकते हो। और एक मिनट, इसको फिर कंट्रोल एस से सेव करके आप एक बार और चलाना और यहाँ पर वैल्यू 7 8 डालने के बाद रिजल्ट आता है आपका 15, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा एडिशन का। और फिर हम एक और फाइल बना रहे होते हैं, एडिशन आपका हो गया, फिर उसके बाद प्रोग्राम 10, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, बट आपको कॉपी नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको टाइप करना है कोड को। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, और मैं इसे थोड़ा एक कमेंट कर देता हूँ जिससे और समझ में आ जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। और इसमें कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने, इसमें बस माइनस का हमें बीच में चिन्ह लगाना है, ठीक है, इस टाइप से। और इसमें भी हम उसी टाइप से भी कर सकते हैं, तीसरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट हम डिक्लेयर नहीं कर रहे,
हम चाहेंगे कि जितना हम ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं उतना कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा डीएस आप पढ़ोगे वहाँ थोड़ा जितना हम छोटा से छोटे कोड को बना सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं, ठीक है, डीएसए में। और यहाँ पर देखो आउटपुट आ गया आपका 6 में से यदि 3 माइनस होगा तो 3 आ गया, ठीक है। और इससे नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम 10 हो गया, हमारा 11 होगा, ठीक है। और इसको फिर मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो भी आपका सिंबल होता है वो हम यूज कर लेते हैं और इसको कंट्रोल एस से हम इसे सेव करते हैं। एक मिनट ये हट गया, ओके। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं और उसके बाद चलाते हैं इसको, ठीक है। तो वैल्यू मैंने डाली 8 और 9, तो आपका आ गया 72। तो इसको और अच्छे से आप बना सकते हो किस टाइप से, पहले प्रिंटफ के यूज करके आप इस टाइप से लिख सकते हो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ बी, उसके बाद स्कैनअप की सहायता से आप दोनों वैल्यू को एंटर करिए, फिर लिख सकते हो एडिशन इज, या जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन उस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हो। एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको इस टाइप से। यहाँ पर जो आपका है मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको ये कोड। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन इज 56, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। और यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू आप एक ही लाइन में यूज कर रहे हो, प्रिंटफ की सहायता से आप अलग अलग लाइन में ए और बी की वैल्यू ले सकते हो। तो इस टाइप से आप बना सकते हो, कई आपके तरीके होते हैं बनाने के। और लास्ट हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं 12, ये थोड़ा अलग प्रोग्राम है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 12 की फाइल और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। इसमें हमने 4 वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप के, ए और बी एंड सी और डी। ए और बी और सी की वैल्यू हम यूजर से लेने वाले हैं और डी की वैल्यू हम उसमें हम जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम जो रिजल्ट होगा उसको हम सेव करने वाले हैं डी में, ठीक है। और उसको हम लास्ट में प्रिंट कराने वाले हैं प्रिंटफ की सहायता से। डी की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, वही हमारा रिजल्ट होगा एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो इसमें हमने ए और बी और सी की वैल्यू यूजर से ली, उसके बाद हमने एक डी में एक एक्सप्रेशन लिया। आप कुछ भी ले सकते हो एक्सप्रेशन, प्लस माइनस सी या कुछ भी आप ले सकते हो। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि हम इस एक्सप्रेशन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस टाइप से सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से किस टाइप से वो सॉल्व हो रहे होते हैं। तो हम वही चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आप कुछ भी ले सकते हो और उसके बाद हमने डी की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव कराते हैं और रन करते हैं इस कोड को, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी और सी की वैल्यू हम एंटर करते हैं 5 6 7, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। इसका रिजल्ट थोड़े मतलब टाइम लगेगा मेरे वीएस कोड में, ठीक है, थोड़ा अपडेट करना ही है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है ये। तो मैं दोबारा कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो अब इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 26 इसका रिजल्ट आ गया। तो अब देखते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट आया, उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पेज पर और इसको हम एक बार देख लेते हैं। हमने एंटर में डाला 5 6 7 और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है आपका a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी प्लस ए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किस टाइप से इसका रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू थी 5 और v की वैल्यू थी 6, c की वैल्यू थी 7, ठीक है। और हमारा रिजल्ट आया था माइनस के 26 और हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, फिर क्या था, नहीं ये नहीं था, एक मिनट, उसको मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ दोबारा से। a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर था आपका माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई था और b प्लस ए, ये था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका माइनस के 26 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं। तो हम अपनी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने पढ़ा था थ्योरी लेक्चर में उसके हिसाब से देखने वाले हैं। तो ए की वैल्यू क्या थी 5 प्लस 6, पहले हम इनको वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व होगा, पहले इसका आ गया आपका 42 और उसके बाद 6 प्लस 5, बाकी वैल्यू